नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा ग्रुप 5 2026 की जो नई वैकेंसी है, फाइनली इसको ईएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, टोटल आपकी पोस्ट कितनी है और पोस्ट वाइज यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, तो जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे उसका आपको अलग से कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा जो भी आपकी 2024-25 की वैकेंसी आई थी उसके भी वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उसका भी कुछ भी अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम पर दी जाती है। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 जो नियम पुस्तिका इसको जारी किया है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और लास्ट डेट आपकी 27 मार्च 2026 से रखी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा, तो आपकी 15 अप्रैल से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो अदर राज्य के और यूआर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये आपको प्रति प्रश्न पत्र आपका जो पेपर कोड वाइज है उसके आधार पर फीस आपको लगेगी। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर लगेगा। तो ये तो रही जानकारी। अब चलिए इसकी हम पोस्ट को देख लेते हैं, इसमें टोटल आपकी पोस्ट कितनी रहने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, आपकी पोस्ट आपकी तृतीय श्रेणी की, यहाँ पर देखेंगे आप ये आपकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट रहने वाली है। बाकी इसमें सिलेबस रहेगा आपका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका यहाँ पर 25 नंबर जिसमें आपका जीएस का पार्ट यहाँ पर रहेगा और बाकी पार्ट बी में आपका ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है एज की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। बाकी एज बात करें तो खुली भर्ती के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मिनिमम 18 अधिकतम 40 साल और जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं सीधी पोस्ट पर। इन सभी जानकारी को आपको भी पढ़ लेना है यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो टोटल पोस्ट की बात हम यहाँ से कर लेते हैं पहले। तो टोटल पोस्ट हमारी है 291 291। यहाँ पर आप देखिए 291 आपकी पोस्ट है। हालांकि इसके पहले जो आपका जानकारी आई थी इसमें 100 पोस्ट ही बोला गया था, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ पोस्टों को और बढ़ा दिया गया है। अब चलिए एक एक पोस्ट वाइज यहाँ पर देख लेती हैं और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी ताकि आपको सभी डाटा के क्लियर हो जाए। तो पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है आपका शासकीय, देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, इसमें आपकी पोस्ट निकाली गई हैं जो कि सीधी भर्ती है डेंटल टेक्नीशियन की। तो इसमें आपका वही ग्रेड पे आपका 2800 रहेगा। बाकी इसमें 10+2 जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका संबंधित विषय में डिप्लोमा जो आपका डेंटल है तो इसी में आपका होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश शैक्षिक कृषि परिषद है जीवित पंजीयन इसका भी आपको होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है जो कि आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें 7 पद हैं। अब इसका ग्रेड पे की बात करें तो 1300 ग्रेड पे आपका रहने वाला है और इसमें 12th पास होना चाहिए, सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ध्यान से देखिए, अब जो मैथ वाले अभ्यर्थी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको समय खराब नहीं करना इस पोस्ट को आपको अप्लाई करके, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसका देखिए जो नेक्स्ट है हमारी ड्रेसर की, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको 12th पास होना चाहिए प्लस 3 मार्क का ड्रेसर का आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी डिसेशन हॉल अटेंडेंट, तो इसमें भाई फिजिक्स है केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा पोस्ट कोड 5 है टेक्नीशियन असिस्टेंट की, इसमें आपकी 5 पोस्ट रहने वाले हैं। 1900 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद 12th पास तो यहाँ पर होना सभी पोस्ट के लिए जरूरी है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्लस मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कोड 6 हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट की, तो इसमें वही आपका सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री हो या डिप्लोमा जैसे आपका टेक्निकल असिस्टेंट है तो इसमें आपका होना चाहिए प्लस मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब इसके लिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो डिपार्टमेंट है आपका छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा, तो टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो 12th पास प्लस संबंधित ट्रेड में आपका विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए टेक्नीशियन है
तो 12th पास प्लस मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश का चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। इसके अलावा देखिए सीधी भर्ती आपकी जो बैकलॉग है टेक्नीशियन असिस्टेंट की, तो सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है। पोस्ट कोड 10 डेंटल टेक्नीशियन, तो सेम इसमें भी वही है 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और डिप्लोमा और परिषद आपका जीवित पंजीयन। लैब अटेंडेंट, तो इसमें भी वही सेम है आपका 1300 ग्रेड पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 12th पास होना चाहिए। पोस्ट कोड 12 हमारी वही सेम आपका लैब अटेंडेंट की। अब बैकलॉग में आपको यदि कन्फ्यूजन होता है तो आपको बता देते हैं। इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी, अब मान लीजिए वो वैकेंसी उस कैटेगरी से नहीं भरी गई है तो दोबारा से आपकी यहाँ पर वैकेंसी जुड़ गई हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं, आपकी रेगुलर ही पोस्ट यहाँ पर है। तो इसमें आपकी टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 13 ड्रेसर ग्रेड 2। तो इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 3 पोस्ट हैं। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th पास होना चाहिए प्लस 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण यानी उसका सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट कोड 14 है, तो सेम आपका ड्रेसर की है, ऐसी आपकी बैकलॉग पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन है। इसका बाद नेक्स्ट हमारी है पोस्ट कोड 15 यानी 15 डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। तो इसमें है एक ही पोस्ट है, अब जो कि ओपन यूआर के लिए, तो इसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 होना चाहिए और 1300 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसका बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड 16, ये आपकी प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटेक टेक्नीशियन की है, 2 पोस्ट इसमें हैं। तो आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा प्रोस्थेटिक या आर्थोटेक टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट हमारी कौशल विकास संचालनालय का जो जबलपुर मध्य प्रदेश है, इसमें सो औषधि संयोजक यानी जो कंपाउंडर होता है इसकी पोस्ट है, 2 पोस्ट इसमें है। तो इसमें बात कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो आपको होना चाहिए 12th पास प्लस मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा हो और फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन हो। इसके अलावा औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर कार्य का अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्रेसर है यानी पट्टी बंधक, इसमें एक पोस्ट है, तो इसमें 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और मान्यता प्राप्त संस्था से चिकित्सा केंद्र से 3 माह का पट्टी बंधक का कोर्स भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर, इसमें आपकी निकाली गई हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें 6 पोस्ट हैं जो कि इसमें 3 यूआर के लिए हैं और बाकी आपकी जो संविदा कर्मी की पोस्ट हैं। तो इसमें 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्लस मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर फार्मेसी में उपाधि हो यानी बी फार्मेसी हो या फिर डिप्लोमा हो और मध्य प्रदेश फार्मेसी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर ये होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी की डिग्री मैथ वाले भी प्लस बायोलॉजी 2 लोग करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि वो इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर अलाउ किया है। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान व्यवसाय से देख सकते हैं, तो आपको मैथ वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ पर समय खराब आपको नहीं करना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है सीधी भर्ती ड्रेसर, तो इसमें 3 पोस्ट हैं। इसमें वही आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इसके प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 होना चाहिए और ड्रेसिंग का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारी 21 है स्टाफ नर्स की, इसमें 7 पोस्ट हैं। तो इसमें 12th पास तो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जीएनएम में डिप्लोमा हो या मान्यता प्राप्त नर्सिंग यहाँ पर काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कार्यालय हमारा है, कार्यालय संचालक आपका मानसिक आरोग्यशाला मध्य प्रदेश ग्वालियर, तो इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, तो फार्मासिस्ट की वही सेम यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है, सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। इसके अलावा देख लेते हैं हम और अब नेक्स्ट हमारी लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, तो इसमें लैब अटेंडेंट की कुल 11 पोस्ट हैं। इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं पहले हम, इसमें क्या है, तो आपके यहाँ पर 15,500 आपका लेवल 1 के तहत पेमेंट आपका रहने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए लैब टेक्नीशियन की है, 2 पोस्ट इसमें है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन का होना चाहिए और जीवित पंजीयन भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 25 है टेक्नीशियन असिस्टेंट की, 6 पोस्ट हैं। तो सेम इसमें भी 12th पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आपका टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए और आपका मध्य प्रदेश जो चिकित्सीय परिषद है काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, तो सेम इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ड्रेसर ग्रेड 2, इसमें 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो फार्मेसी की सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके अलावा पोस्ट कोड 29 रेडियोग्राफर टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर, इसमें 1 पोस्ट है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी श्याम साई चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, तो इसमें रेडियोग्राफर की पोस्ट है, सेम इसमें वही सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट डेंटल टेक्नीशियन,
तो डेंटल टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन सेम आपकी है जो इसकी पहले थी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी डार्क रूम असिस्टेंट, तो इसमें 2 पोस्ट हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए और मध्य प्रदेश शहर चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन भी यहाँ पर होना चाहिए। सीधी भर्ती जो लैब असिस्टेंट है तो इसमें बात करते हैं 2 पोस्ट है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, DMLT या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा या फिर माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा हो और मध्य प्रदेश चिकित्सा का पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। लेवल 7 के तहत आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। अब बाकी नेक्स्ट बात करें, ये केवल जो LD यानी लोकोमोटिव डिसेबल हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट है, तो इसमें बाकी सभी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी ऑप्टोमेट्रिक की है, तो 12th पास तो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका इसी में आपका डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी श्याम साई चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा, तो इसमें कैथ लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, लेवल 7 आपका। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस आपका जो कैथ लैब में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और परिषद का जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 37 है, निश्चेतना टेक्नीशियन, कुल आपकी 4 पोस्ट हैं। तो 12th पास PCB से होना चाहिए। इसके अलावा एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 2 वर्ष का डिप्लोमा और परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी है डायलिसिस टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, तो लेवल 7 के तहत 12th पास PCB से होना चाहिए और आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा और परिषद का जीवित पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट माइनिंग स्टेट कॉर्पोरेशन विभाग है, अब आपका कंपाउंडर की इसमें एक पोस्ट है, तो इसमें राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंपाउंडर का प्रमाण पत्र और 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेती है, हमारी नेक्स्ट पोस्ट है तो संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश में यहाँ पर निकाली गई हैं। तो आयुर्वेद कंपाउंडर की 25 पद है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास होना चाहिए, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा फिर आयुर्वेद में आपका D फार्मा उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद में पंजीयन होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल आप 12th पास हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। 125 पोस्ट हैं, इसको आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कोड 41 है, होम्योपैथी कंपाउंडर, इसमें 20 पोस्ट आपकी हैं, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी गई, तो आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें वही मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आपका जो होम्योपैथी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण है ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से यूनानी कंपाउंडर की 30 पोस्ट हैं, तो इसमें देख लीजिए वही आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए और आपका जिसमें उर्दू एक विषय हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। तो टोटल आपकी इस प्रकार की पोस्टें थी। अब बाकी यहाँ पर अभ्यर्थी अर्हता को भले भांति यहाँ पर अंत समझ लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस से पर दे दिया है, एडमिट कार्ड, मूल्यांकन पद्धति। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और गलत कर देते तो 0.25 की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। अब चलिए इसके अलावा देख लेते हैं बाकी सभी जानकारी को, इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को और हम समझ लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार आप सभी को भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदन की समयावधि, यहाँ पर टोटल शिफ्ट दी गई हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कि आपको पहले ही हमने क्लियर कर दिया है। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं 11 सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसका सिलेबस, तो देखिए पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये आपके 25 क्वेश्चन। और आपके तकनीकी ट्रेड पर प्रश्न आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर रहेगा। ये आप सभी के पेपर कोड है यहाँ पर, किसमें क्या रहेगा, पेपर कोड ए, जो कि अलग अलग पेपर कोड यहाँ पर बोला था प्रति प्रश्न पत्र। तो प्रति प्रश्न पत्र का मतलब ये है, जैसे पेपर कोड ए है, इस पेपर कोड में यहाँ आपकी पोस्ट कोड 1, 10 और 31 यदि अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर कोड ए, इसका एक पेपर होगा। इसी प्रकार से पेपर कोड बी है आपका जो लैब अटेंडेंट रेसर, तो इसके तहत आपकी पेपर कोड आपका बी रहेगा। इसमें आप कितने पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको 250 रुपये या 500, यदि जनरल की है तो 500 रुपये आपको लगेंगे और इसका एक ही पेपर होगा। यदि एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग पेपर होगा और अलग अलग आपको फीस भी पे करनी होगी। तो बाकी सभी पोस्ट का यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन, अन्य सभी पोस्ट का यहाँ पर सिलेबस है, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से जरूर समझ लीजिए। इसके बाद हमको अप्लाई यहाँ से करना है। बाकी इसका और देख लेते हैं हम क्या है, जो लैब अटेंडेंट है इसका देख लेते हैं हम। आयुर्वेद का कंपाउंडर है,
तो जो पेपर कोड भी हमारे जो लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, सॉरी आपका ड्रेसर, डेसेशन और अटेंडेंट, तो इनके लिए आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+2 इस तरह का रहेगा और बाकी सभी पोस्ट का यहाँ पर सिलेबस अलग से जारी कर दिया गया है। तो इस सभी जानकारी को आप भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद देखिए आपको इस प्रकार की जो पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको दिख रहा है ग्रुप 5 और इसके सामने जो रूल बुक दिख रहा है इस रूल बुक पर क्लिक करें तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो इसके सामने देखिए आपको जो एक रूल बुक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम, इसके नीचे रूल बुक, इस रूल बुक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। 2026 में देखिए सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 मार्च से प्रारंभ होते हैं, उसका आपको अलग से कंप्लीट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।